आज के टॉप कॉल्स की शुरुआत करने के लिए पहले तो पैनल को दिखाइएगा। सचिन जी गुड मॉर्निंग। आपका पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड शिव जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे दोनों जो स्टॉक्स थे वापस यहाँ पर कवर हुए, अदानी पोर्ट्स एंड एसबीआई लाइफ। तो थर्ड स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिंजिन का मुझे लग रहा है सेटअप काफी शानदार रहा है पिछले 4 महीनों से। ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेटिव बैंड में ये स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था। 765 से लेके 660 ये पर्टिकुलर रेंज है इसकी। बट जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का डेटा है, जिस तरीके से इसने अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस से रिकवरी दिखाई है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे। तो जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। तो ऑन द हायर साइड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 795 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनली 830 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 753 पे लगाना है ऑन द फ्यूचर्स एंड खरीदारी करनी है सिंजिन के फ्यूचर। हाँ, ये दूसरी बार। पिछली बार वैसे बाजार लड़खड़ाया था तो भी वो तीसरी जो पिक थी काम कर गई थी वैसे, सचिन, है ना? पहले दो नहीं काम किए थे बट तो बच गया। लेकिन चलिए अगली बार पैनल पे थोड़ा सा ऊपर लेंगे सचिन को, क्योंकि पिछली 2-3 बार से गड़बड़ा रहा है मामला। सचिन, एचडीएफसी बैंक प्लीज खोलिएगा। बात सही है, हालांकि एचडीएफसी बैंक पता था कि वो टुकड़े में इनफ्लोज आने की तैयारी होगी। ये लास्ट ट्रांच है, $300 मिलियन के इनफ्लोज आएंगे। फाइनल फ्लोट इंक्रीज है ये एचडीएफसी बैंक का। तो खबर अच्छी है, लेकिन प्लेआउट मार्च मिड में होगी। पर आज इस ग्रुप की एनालिस्ट मीट भी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों के चार्ट को ऑब्जर्व करके लग रहा है क्या, वो जो लग रहा था रोज पिट रहा है, अब थम रहा है, कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, भरोसा बढ़ रहा है एचडीएफसी बैंक को लेकर। एटलीस्ट चले ना, थम गया ऐसा मान लूं क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट फ्राइडे का अगर हम सेशन देखें तो एक काफी अच्छी क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की है 1420 के सपोर्ट के ऊपर। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट स्विंग के आसपास ये बना हुआ है। तो आई थिंक थोड़ी सी रिलीफ रैली यहाँ पर जरूर एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक जो इमीडिएट हर्डल है अभी स्टॉक के लिए वो लगभग अराउंड 1460 के आसपास का है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है इस पर्टिकुलर हफ्ते में, देन प्रॉब्ली ये जो रिकवरी होगी वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड होगी एंड एक काफी अच्छी शानदार रैली बन सकती है काउंटर में। बट आई थिंक 1460 का लेवल निकलना काफी इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर हफ्ते में। तो आई थिंक अगर ये रिलीफ रैली बनती भी है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से प्ले आउट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 1460 के ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है, बट फिलहाल एक रेंज में रह सकता है। 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है एंड 1460 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई समझ। अभी नहीं, थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, थम गया है ये गिरावट का सिलसिला या नहीं, थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, ज्यादा जल्दी कूदिएगा नहीं। अच्छा, जो बहुत बढ़िया तरीके से फ्राइडे सुबह डिस्कस हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा, जाते जाते बढ़िया मूव्स दिए हैं। खैर बहुत खबरों का फ्लोज था। कैसा लग रहा है सचिन चार्ट्स पे एमएनएम का काउंटर? देखिए काफी तगड़ा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट वीकली मंथली चार्ट्स पे जिस तरीके से इसने क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को निकाला है, तो मुझे लगा ये मोमेंटम और भी थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। जो इमीडिएट लेवल नजर में आ रही है वो लगभग अराउंड 1960 के आसपास की है। तो आई थिंक ये पोजिशनल टारगेट यहाँ पर एक्टिवेटेड है। थोड़ी सी डिक्लाइंस अगर होती है तो 1820 तक खरीदारी की जा सकती है। मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉसेस आपको 1790 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एमएनएम के काउंटर में 1960 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, इस नोट पर एक काम करा जाए। सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर हमने सिंजिन का सेटअप ऑलरेडी डिस्कस किया था। मुझे लगा यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में भी जिस तरीके से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक काफी कंसिस्टेंट हायर टॉप सीक्वेंस है एंड 6390 6400 का एक हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम थ्रू आउट द डे ड्यूरेबल होगा। 6570 के टारगेट के लिए, पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बनाने की सलाह होगी। एंड जो ओपनिंग हुई है आज की 6350 के ऊपर की, तो 6355 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग मोमेंटम चेस किया जा सकता है।
ओके डॉक्टर एरीज सेकंड ट्रेड यहाँ पे तो 2 ट्रेड्स फार्मा से आते हुए पहला वेल बजाज ऑटो की बात हुई यहाँ पे मैं एक स्टॉक मार्क करना चाहूँगा दैट्स बजाज फाइनेंस। मेरी ये थोड़ी सी स्पॉटिंग है। बजाज फाइनेंस आज 17 जनवरी के बाद डायरेक्टर साहब जरा 10 डे ड्रॉ कर दीजिएगा चार्ट पे। पहली बार 17 जनवरी के बाद मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद फर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को क्रॉस कर रहा है और इसके 7200 पे 200 डेमा है, यानी ये 200 डेमा से अभी करीब करीब 500 रुपये दूर है और नीचे 10 डेमा क्रॉस हो रहा है। एक प्राइस डाइवर्जेंस अगर आप देखें मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस है स्क्रीन पे। सचिन आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी एट 6704? देखिए यहाँ पर एक काफी समय से एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव में था। एंड जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों से प्रयास किया है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे लग रहा है आज का जो डेटा बन रहा है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है एक पुल बैक के लिए। सो मुझे लग रहा है 6800 तक ये तेजी आज इंट्राडे में इवॉल्व हो सकती है। बट यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग्स चेस करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं 6690 के आसपास के, उसके बाद थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 6650 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं फिर 4 का चौका की। सचिन सबसे पहले आपके पास सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी मुझे लग रहा है मुनाफा वसूली हो रही है। एंड जिस तरीके से इसके वीकली स्ट्रक्चर है थोड़ी सी मुझे लग रहा है हायर एंड पे है, तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। तो यहाँ पर 5400 का थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुट खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 103 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने बनाया था अराउंड 6870 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आपको 75 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से 140 का पहला टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 200 220 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरिंग दिस वीक। तो थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग है एंड उसी वजह से 5400 का पुट ऑप्शन आपको खरीद के रखना है। ओके, LTTS का 5400 का पुट ऑप्शन आपको खरीद के रखना है। बस मैं एक लास्ट स्टॉक लेना चाहूँगा, मेरी स्क्रीन पे सुबह से बार बार अपीयर हो रहा है और मैं अब तक इसको चर्चा में शामिल नहीं कर पाया। दैट्स वोल्टास। सचिन जी आपका वोल्टास पे व्यू 1081 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। देखिए यहाँ पर डेटा वाइज तो ऐसे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मुझे लग रहा है 1100 से लेके 1040 की एक रेंज है। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा फॉर द डे, जो आज का इसका डे लो बनाया है लगभग अराउंड 1072 का। तो आई थिंक वो अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है काफी रेंज बाउंड है, तो इमीडिएट बेसिस पे कोई मोमेंटम वाला ट्रेड पे यहाँ पर एग्जिबिट नहीं होता है। चलिए अब जरा पैनल को स्क्रीन पर रखिए क्योंकि शो को समेटने का अब समय आ गया है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और बाकी अमरीश जी आपका भी शुक्रिया, राजेश जी, मानस जी, गाबा सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविता जी और सचिन जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। अब सचिन आपने क्या 2 फ्रेश पिक्स लिए इस समय? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना है रिलायंस के सेटअप पे। इनफैक्ट काफी दिनों से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट करा था, आज इसने वापस इसे ब्रेक कर दिया है। एंड जिस तरीके से डेटा है क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन से। सो 2850 के पहले मेजर मुझे सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। ऑन द लोअर साइड 2880 एंड 2850 ये 2 टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस कैरी करनी है आपको रिलायंस में। एंड जिस तरीके से इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो 2945 के स्टॉप लॉस के साथ ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस का डेटा काफी डिपेंडेबल है एक पुल बैक मूव के लिए। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक रिकवरी प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 6700 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से बजाज फाइनेंस के लिए।
तो अगर थोड़े से डिक्लाइन आते हैं 67.20 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 66.90 पे लगाना है, एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है 68.40 के टारगेट के लिए। तो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में, बट बिकवाली करनी है रिलायंस पे। ओके यहाँ पे 2 व्यूज़ हैं और बजाज फाइनेंस पाए, रिलायंस शॉर्ट है, याद रखिएगा रिलायंस पे क्योंकि प्राइस व्यू क्या है, इट्स शॉर्ट और लॉन्ग। कृपया करके इसमें एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। आपके स्क्रीन पे जो ये आई थिंक स्टॉक रिकमेंड किया गया उसके संबंधित है। इस चैनल को स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ही है। और वहाँ से लेके आप देखिए 22,104, और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर स्टूडियो में और बैठना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई लगने की तैयारी बहुत जल्दी ही होने वाली है। खैर अब एक काम करते हैं, बीरू और मैं आपसे अभी के लिए विदा लेंगे और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में और शायद ऑल टाइम हाई इनके शो में ही लगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, और लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए, जल्दी से जल्दी तैयारी है पूरी की पूरी, लगना चाहिए मार्केट में। हाँ बिल्कुल ऑल टाइम लगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिट कैप वगैरह सब बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि लग जाना चाहिए ऑल टाइम हाई। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।